प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया के संकल्प को 10 साल पूरे हो चुके हैं और आज इसी संकल्प का परिणाम है कि भारत विश्व की एक महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था बनकर उभर रहा है। प्लास्टिक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, जो कि कॉमर्स मंत्रालय द्वारा समर्थित है, वो अब भारत में प्लास्टिक के बने उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देकर भारत की इकोनॉमी को बढ़ाने में मदद कर रहा है, जिससे इन दिनों भारत में प्लास्टिक इंडस्ट्री रोजगार का एक प्रमुख सोर्स बनकर उभर रही है। इसी पर प्लास्टिक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के अध्यक्ष विक्रम भदौरिया ने हमारे संवाददाता अमित सिंह को क्या महत्वपूर्ण बातें बताई है, आइए आपको सुनाते हैं। मेक इन इंडिया को 10 साल हो चुके हैं। 10 साल पहले मोदी सरकार ने ये संकल्प लिया था कि मेक इन इंडिया को सफल बनाना है। इसी सिलसिले में आज हम बात करेंगे प्लेक्स काउंसिल के चेयरमैन श्री विक्रम भदौरिया से। विक्रम जी, हमें ये बताएं कि प्लास्टिक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल जो है वो संगठन कैसे काम करता है और बेसिकली उसकी ड्यूटीज क्या है? ये संस्था 1955 में भारत सरकार ने स्पॉन्सर की थी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने। हमारा जो एक्सपोर्ट के प्रति भारत में प्लास्टिक्स कितना बन रहा है, उसको इंटरनेशनल मार्केट में कैसे लेके जाया जाए, इसमें हम अपने एमएसएमई बंधुओं की मदद करते हैं। आप अगर वर्ल्ड वाइड देखें तो टॉप इकोनॉमीज बनी हैं, चाइना है, यूएसए है, आपका जापान, जर्मनी, ये जितनी इकोनॉमीज बड़ी बनी हैं ये अपने एक्सपोर्ट पोटेंशियल पे बनी हैं। तो इंडिया को भी, भारतवर्ष को अगर बड़ी इकोनॉमी बनना है, जैसे मोदी जी का सपना है 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना है, तो हमें अपना एक्सपोर्ट पोटेंशियल पूरा रियलाइज करना पड़ेगा। तो अगर आप अमेरिका को देखेंगे तो अमेरिका में उनका मॉडल है कि बहुत बड़ी उनकी कंपनीज हैं एंड वो कंपनीज बड़ी बड़ी एमएनसीज पूरे विश्व भर में उन्होंने जाके अपनी कंपनी फैक्ट्रियां चालू की हैं। जर्मनी का मॉडल देखेंगे तो उनका मॉडल जो है वो छोटी छोटी कंपनियों पे बना हुआ है एंड एक्सपोर्ट बहुत स्पेशलाइज एक्सपोर्ट रहता है। तो भारतवर्ष में भी हमारा ऐसा मानना है कि एमएसएमई हमारी रीढ़ की हड्डी है एंड एमएसएमई को प्लेक्स काउंसिल मदद करती है बाहर बायर से मिलाने में। एक्सपोर्ट कैसे किया जाए, एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग कैसे होती है, इंश्योरेंस कैसे होता है, स्टेप बाय स्टेप प्लेक्स काउंसिल भारत के एमएसएमई वर्ग के जितने प्लास्टिक एक्सपोर्टर हैं इनकी मदद करती है। विक्रम जी, ये बताएं, आपके जैसी संस्थाएं जो हैं वो एक्सपोर्ट को बढ़ावा दे रही हैं, उससे ज्यादा लोग आ रहे हैं और मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में ज्यादा आ रहे हैं बजाय कि सेकेंडरी मार्केट में जाने के? बिल्कुल, मेरा ये मानना है कि ये सोच बहुत अच्छी थी मोदी जी की एंड पूरी सरकार की। हमारा जितना विशाल देश है, जितनी हमारी जनसंख्या है, मैन्युफैक्चरिंग बहुत बहुत हमारे लिए महत्व रखती है। बिना मैन्युफैक्चरिंग के भारत आगे नहीं बढ़ सकता है। विक्रम जी, ये बताएं कि क्या अब जो है प्लास्टिक भी एक महत्वपूर्ण एक्सपोर्ट का एक उत्पाद बन गया है जो भारत की इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहा है? देखिए, 2014 की अगर मैं आपको आंकड़े बताऊं तो हम करीब 7.5 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट करते थे। आज की डेट में हमारा एक्सपोर्ट बढ़ गया है करीब 12 बिलियन डॉलर पे और हमारा टारगेट है 25 बिलियन डॉलर पे ले जाने का 2027 तक। मैन्युफैक्चरिंग को जो प्रोत्साहन दिया गया है एंड एक्सपोर्ट को जो प्रोत्साहन दिया गया है हम लोगों की संस्थाओं की तरफ से, उससे मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ी है, एक्सपोर्ट भी बढ़ा है। देयर इज एन इमेंस अपॉर्चुनिटी इन द मार्केट। आप देखिए, काउंसिल के पास आइए। तो हमारे देखिए आइडेंटिफाइड शोज होते हैं हर साल। अगर आप उन प्रदर्शनियों में भाग लेना चाहें तो आपकी फ्लाइट टिकट एंड करीब 65% जो स्टैंड का रेंटल रहता है वो प्लेक्स काउंसिल आपको वापस दिलवाता है सरकार से। तो मैं 23-24 साल पहले सबको बोलता था फ्यूचर इज इन इंडिया। आज भी मैं वही बोलता हूँ, फ्यूचर इज स्टिल इन इंडिया। हमें अभी काफी आगे जाना है। मुझे 24 साल पहले अमेरिका में लोग बोलते थे, यार क्यों वापस जा रहे हो, ना वहां पे रेलवे स्टेशन ठीक है, ना तुम्हारे एयरपोर्ट ठीक है, ना सड़कें ठीक है। मैं उनको बोलता था वही बनाने तो जा रहा हूँ, वो बनेगी तो मैं भी आगे बढ़ूंगा। पीयूष गोयल जी वो मंत्रालय भी देखते हैं, क्या उनका काफी प्रोग्रेसिव होना प्लेक्स काउंसिल को मदद कर रहा है अपनी पहुंच बढ़ाने में? पीयूष जी बहुत ही डायनेमिक लीडर हैं वो हमारे। जो उनकी सोच है, एफटीएस जो उन्होंने साइन किए हैं, चाहे वो मिडिल ईस्ट में किए हैं, अभी ऑस्ट्रेलिया से कर रहे हैं, काफी डिटेल एंड एडवांस स्टेज पे ईयू से एफटीए की बात चल रही है। किसी भी देश की लाइफ साइकिल में ऐसा मौका बहुत कम आता है जो आज भारत के पास है। भारत के पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है टू सीमेंट आवर पोजीशन
as the supplier of choice, a trusted supplier of choice. तो जैसा विक्रम जी ने कहा कि ट्रस्ट, भरोसा, वैसा ही मोदी जी का कहना है कि भारत पे भरोसा बहुत है। अमित सिंह, सुदर्शन न्यूज।